गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए चैप्टर नंबर आपको आज पढ़ना है 8। जैसा कि सर ने इंट्रो पार्ट 1 में कुछ डिफिनीशंस आपको बताई हैं, चलिए फिर से हम आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत। चतुर्भुज, इसमें पढ़ना आपको क्या है, चतुर्भुज, क्वाड्रिलैटरल जिसको बोलते हैं। चतुर्भुज क्या होता है? देखिए कुछ होता नहीं, जैसे चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जैसे ABCD, ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसको सर ने लिखा दिया है। और देखिए चतुर्भुज में क्या क्या होता है। चतुर्भुज में चार कोण, ठीक है, चतुर्भुज में चार कोण, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चार कोण होते हैं। और फिर चार भुजाएं होती हैं, ठीक है, और फिर चार शीर्ष होते हैं, और फिर दो डायगोनल विकर्ण होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन में आप लिख सकते हैं, चतुर्भुज में चार कोण, चार भुजा, चार शीर्ष और दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो कोण है, चारों कोण, देखिए ABCD चतुर्भुज है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है। उसके बाद भुजा देखिए, AB, BC, CD और AD, चार हुआ कि नहीं, AB 1 2 3 4। फिर उसके बाद शीर्ष देखिए, A, B, C और D हो गया। उसके बाद देखिए विकर्ण, विकर्ण कौन कौन से हैं, AC और BD। देखिए क्वाड्रिलैटरल में चार भुजा, चार कोण, चार शीर्ष और दो विकर्ण होते हैं। तो ये देखिए एंगल हो गए, साइड्स हो गई और वर्टेक्स हो गया, और ये डायगोनल्स हो गए, ठीक है। तो चतुर्भुज क्या है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में ये चार कोण, चार भुजा, चार शीर्ष और दो विकर्ण होते हैं। फिर देखिए आगे क्या है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है। और वैसे भी देखिए चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। देखिए सिंपल सी बात है कि आप ABCD मान लीजिए लिए हैं, ये ABCD ये चतुर्भुज है। देखिए एक कौन सेक्शन करिए, कुछ नहीं, A को C से मिला दीजिए, चाहे B को D से मिला दीजिए। तो यहाँ देखिए कि ये कैसा दिख रहा है, ये जो चतुर्भुज है वो दो त्रिभुजों से फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो चतुर्भुज है दोनों त्रिभुजों से बना हुआ है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो हमने आपको पिछले वाले चैप्टर में सिद्ध कराया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ देखिए जब दो त्रिभुजों से मिलकर चतुर्भुज बन रहा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होगा, ठीक है। तो चलिए आपको ये प्रूफ कराते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि दो त्रिभुज से अगर मिलकर बना हुआ है तो वो कितना होगा, 360 अंश। चलिए तो देखिए थ्योरम, वही जो हमने आपको बताया कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो देखिए आइए, हमने ये चतुर्भुज ABCD ले लिया,
तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। और हमने क्या गिवन क्या दिया हुआ है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है कि एंगल A + B + C + D = 360 डिग्री, ठीक है। तो कॉन्सेक्शन में क्या करेंगे, देखिए चाहे आप A को C से मिला दीजिए, चाहे B को D से मिला दीजिए। चलिए हम A को C से मिला देंगे, ठीक है। A को C से मिला, यहाँ लिखते हैं A को C से मिलाया, ठीक है। A को C से मिलाया। अब यहाँ लिखिए प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। देखिए यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 हम ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए त्रिभुज ABC में, तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस 3 एंगल 3 ना इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ लिख लीजिएगा कि चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। फिर देखिए त्रिभुज किसमें, ABC में। फिर देखिए एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आप ये भी क्या हुआ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है 180 अंश। तो क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए 1 प्लस इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। यहाँ देखिए एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 प्लस 180, ठीक है, 180 प्लस 180। तो ये देखिए एंगल 1 और 2 को एक साथ करिए, या 1 प्लस 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों को एक साथ कर लिए एंगल D, और ये दो जो जोड़ेंगे जो वो 360 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस 2 एंगल A प्लस B तो अकेला ही है, प्लस 3 प्लस 4 एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। यही छोटा सा था, यही आपको क्या हुआ, ये आपका प्रूफ होगा, ठीक है। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया कि दो त्रिभुज बनते हैं, दो त्रिभुजों से ये चतुर्भुज फॉर्म होता है। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो 2 त्रिभुज 360 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बताते हैं। तो आगे देखिए मेरे बच्चों क्वेश्चन, ये चतुर्भुज के प्रकार में, वैसे सर ने आपको बताया ही है चतुर्भुज के प्रकार में। तो आइए देखिए हम फिर से बता देते हैं समांतर चतुर्भुज। कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम। तो देखिए ABCD, अगर ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो देखिए हम इसकी डिफिनीशन बता रहे हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होता है,
समांतर चतुर्भुज में देखिए ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी, ये होता है। मतलब कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। फिर देखिए सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं, मतलब कि ए बी पैरेलल सी डी और बी सी पैरेलल ए डी, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज हुआ। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर एवं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए बी इक्वल टू सी डी हुआ, ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इक्वल टू ए डी हुआ, और फिर ए बी पैरेलल सी डी हुआ, बी सी पैरेलल ए डी हुआ। और देखिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं। ए इक्वल टू सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये भी होता है। ये प्रॉपर्टीज में है, इसके थ्योरम आगे आप पढ़ेंगे। और भी क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये ओ है अगर, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब कहने का जो ओ ए है वो इक्वल टू ओ सी होता है और जो ओ बी होता है वो इक्वल टू ओ डी होता है, ठीक है। लेकिन जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, ये यहाँ पे बराबर नहीं होते, ठीक है। ये ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये इतना हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ए सी नॉट इक्वल टू बी डी होगा, ठीक है। ये तो समांतर चतुर्भुज के लिए हो गया कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान, सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर एवं समांतर होती हैं या समांतर एवं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यहाँ पे जो है मतलब कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं और सम्मुख कोण सब बराबर होते हैं और फिर इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। आगे देखिए आयत, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। चलिए देखें, देखिए आयत की भी दो परिभाषा हो सकती है। जैसे आयत को ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर एवं समांतर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। देखिए आप, ये हो गया ए बी सी और डी। ए बी सी डी अगर हम आयत मान लें, ठीक है, तो परिभाषा से क्या कि सम्मुख ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर एवं समांतर हों और सब प्रत्येक कोण कितने अंश के हों, 90 अंश के हों। या फिर इसको, ये तो ये हो गया, इसी को समांतर चतुर्भुज के क्रम में हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, ऐसा समांतर चतुर्भुज, ठीक है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, लिख सकते हैं ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सॉरी, आयत कहलाता है, ठीक है। ये आयत हो गया। अब देखिए आयत में सम्मुख भुजाएं क्या, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, ये हुआ। सम्मुख भुजाएं समान और फिर
ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। अब देखिए ये दोनों क्या मिलके दर्शा रहे हैं, ये समांतर चतुर्भुज दर्शा रहे हैं, ठीक है। इतने से तो ये समांतर चतुर्भुज हुआ। और यहाँ पे समांतर चतुर्भुज से एक और चीज बढ़ जाती है कि प्रत्येक जो कोण है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है वो आयत कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, और आयत के जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं। मतलब कि आयत का विकर्ण ये AC और ये BD, AC इक्वल टू BD, आयत के विकर्ण समान होते हैं। ये तो आयत के लिए हो गया। और अगर समान आयत भी, चूंकि समांतर चतुर्भुज का पार्ट ही है ये जो है समांतर चतुर्भुज का एक पार्ट ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज इतनी डिफिनीशन जो समांतर चतुर्भुज की है, बाकी ये एक चीज बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज ही है, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज। अब देखिए ये तो आयत हो गया, मतलब कि समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया। फिर आगे देखिए, आगे है वर्ग, जिसको स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। तो देखिए वैसे भी वर्ग क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वर्ग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वो वर्ग कहलाता है। देखिए, या दूसरे तरीके से ऐसा आयत लिख सकते हैं, ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ठीक है। ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं समान हो, मतलब कि वर्ग में क्या होता है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये बराबर होता है। और फिर एंगल भी जो होते हैं वो इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये बराबर होते हैं। तो ये 90 डिग्री होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वर्ग कहलाता है, ठीक है। ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वो वर्ग कहलाता है, ठीक है, वर्ग कहलाता है। अब देखिए, वर्ग के भी जो विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, ठीक है। वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, मतलब कि AC इक्वल टू BD। और ये भी होता है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। जैसे ये O हो गया, तो यहाँ पे होता क्या है, AC परपेंडिकुलर BD भी होता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज में है, AC परपेंडिकुलर BD। तो ये वर्ग की परिभाषा हो गई। आइए आगे देखते हैं। तीसरा हो गया वर्ग, आता है आगे समचतुर्भुज, इसको रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। रोम्बस, देखिए थोड़ा सा फिगर टेढ़ा हो गया है।
रोम्बस क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज ना जिसकी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो परंतु प्रत्येक कोण 90 अंश का न हो, या कोई भी कोण 90 अंश का न हो। ठीक है, या फिर ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो परंतु प्रत्येक कोण 90 अंश का न हो, या फिर दूसरे तरीके से इस कह सकते हैं ऐसा वर्ग, हाँ, ऐसा वर्ग जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का न हो समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए समचतुर्भुज में भी क्या होता है कि AB इक्वल टू, जब वर्ग का है जिसका मतलब सभी भुजाएं समान हो, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू AD। ठीक है, लेकिन जो कोण है वो 90 अंश के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अगर देखिए चूंकि जब ये भी समांतर चतुर्भुज है, कोई भी कोण अगर एक 90 अंश का हुआ तो सभी 90 के हो जाएंगे क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होगा। फिर आगे देखिए इसके विकर्ण, देखिए इसके विकर्ण समान नहीं होते, मतलब कि AC नॉट इक्वल टू BD। और क्या होता है, AC जो होते हैं AC परपेंडिकुलर BD होता है। ठीक है, समांतर समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि ये बराबर ये होता है और ये बराबर ये होता है और यहाँ पे 90 डिग्री भी होता है। ठीक है, ये तो समचतुर्भुज हो गया, ये इतना हो गया। मतलब कि अगर वर्ग को शामिल करके परिभाषा बनाना चाहते हैं आप तो इस तरह लिख सकते हैं, ऐसा वर्ग जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का न हो या कोई भी कोण 90 अंश का न हो समचतुर्भुज कहलाता है। या फिर अगर दूसरे तरीके से कह सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो परंतु कोई भी कोण 90 अंश का न हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो परंतु कोई भी कोण 90 अंश का न हो समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखिए समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब तो देखिए चौथा हो गया, समचतुर्भुज हो गया ना। अब आगे क्या आता है, समलंब या समलंब चतुर्भुज, ट्रपेजियम इसको बोलते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ये आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म परस्पर समांतर होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म परस्पर समांतर होता है समलंब कहलाता है। दूसरा क्या, एक तो समांतर होगा, दूसरा असमांतर होता है। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म परस्पर समांतर होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें केवल AB जो है वो पैरेलल क्या है, CD है, और जो
AD नॉट पैरेलल है BC, ठीक है। ना तो कोई भी कोण बराबर होंगे, बस इसमें केवल एक ही शर्त है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म परस्पर समांतर होता है, मतलब कि जो दूसरा वाला युग्म है वो क्या होगा, वो असमांतर होगा, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज में बस केवल ये इतना ही डिफिनीशन है। आगे लास्ट देखिए आता है पतंग, ठीक है। पतंग लास्ट ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाओं के युग्म जो वो समान होते हैं या बराबर होते हैं। ये देखिए काइट की तरह होता है, इसको काइट बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे कह रहा है कि संलग्न भुजाओं के संलग्न भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज इसके संलग्न भुजाओं के युग्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब कि ये बराबर ये और ये बराबर ये। ऐसा चतुर्भुज जिसकी संलग्न भुजाएं जिसमें संलग्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, मतलब कि AB इक्वल टू BC और AD इक्वल टू CD, अगर ऐसा है, ठीक है। और भी देखिए इसमें दो कोण क्या होते हैं, अधिक कोण होते हैं, ठीक है। दो कोण अधिक होते हैं, दो न्यून होते हैं, ठीक है। इसमें ये भी होता है। चलिए अब तो त्रिभुज के प्रकार में यहां तक समाप्त होता है, त्रिभुज के प्रकार में, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, नोट में देखिए वर्ग आयत हो सकता है, ठीक है। वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, परंतु आयत वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। आयत वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, परंतु आयत वर्ग नहीं हो सकता। सेम इसी तरह वर्ग जो है समचतुर्भुज हो सकता है, एक वर्ग समचतुर्भुज हो सकता है, ठीक है, परंतु एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता, एक समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज देखिए डिफिनीशन में बस यहीं तक, ठीक है। ये आपकी डिफिनीशन आज समाप्त होती है। आगे देखिए अगले वीडियो में आपको थ्योरम, इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, वो सभी समांतर चतुर्भुज की थ्योरम है, ठीक है। तो आगे समांतर चतुर्भुज की थ्योरम्स पढ़नी है आपको। देखिए अब इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस, ठीक है। थैंक यू।